गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल आपको बताया था ज्योग्राफी में, ये पार्ट 3 है मेरा। ज्योग्राफी में बताया था भारत का जल विभाजन, क्या वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया। तो वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे हम लोग कि जो है हमारा जो समुद्री एरिया होता है, समुद्री एरिया में कहाँ तक अधिकार होता है किसी देश का, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मान लीजिए मेरा ओशियन है, ये पार्ट क्या है? ओशियन पार्ट है मेरा, ओशियन। ये वाला आपका क्या है? ओशियन, ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन है ये। इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में जो पार्ट है हमारा, तो क्या है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये आधार रेखा है, इसको बेस लाइन बोलते हैं। स्टार्टिंग जैसे आप समुद्र के अंदर एंट्री करेंगे, जब घुसेंगे तो वहां पे एक हम लोगों ने माना है आधार रेखा, बेस लाइन। फिर उसका सेकंड आता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या होता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। इनकी विशेषताएं भी बताएंगे आपको। फिर आता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, ठीक है, कंटिग्यूस जोन। फिर उसके बाद में आता चौथा आता कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं, इंडियन ओशियन है। अब हम देख लेते हैं समुद्र की दूरी को समुद्र की दूरी को क्या कहते हैं? किसमें मापा जाता है समुद्र की दूरी को? समुद्र की दूरी को क्या कहते हैं? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक है, में मापते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। अब हम देख लेते हैं आधार रेखा, बेस लाइन। आधार रेखा नंबर 1, आधार रेखा, रेखा, बेस लाइन। बेस लाइन की विशेषता क्या है? आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री दूरी कितनी है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से, आधार से प्रादेशिक समुद्री दूरी कितना? 12 नॉटिकल मील, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे इसको, आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री दूरी के बीच की कितनी दूरी है? 12 नॉटिकल मील। और प्रादेशिक समुद्री दूरी से संलग्न क्षेत्र कितना? 24 नॉटिकल मील। इसको देख लेते हैं हम। प्रादेशिक नंबर 2, प्रादेशिक समुद्री सीमा से संलग्न क्षेत्र की दूरी कितना है? 24 नॉटिकल मील, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं उसी तरीके से संलग्न क्षेत्र तक, संलग्न क्षेत्र तक नंबर 3, संलग्न क्षेत्र तक क्या होता है? संलग्न क्षेत्र तक सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है किसी भी देश को। सीमा लेने का अधिकार होता है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है, साफ सफाई करने का अधिकार होता है। नंबर 2 पॉइंट, साफ सफाई करने का अधिकार होता है, ठीक है। और नंबर 4 है आपका वित्तीय अधिकार, नंबर 3 सॉरी वित्तीय, नंबर 4 आपका
वित्तीय अधिकार होता है। ये तो हमारा रहा क्या, ये है संलग्न क्षेत्र के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसकी कितनी दूरी होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की? वो होती 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र EEZ उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। इसकी क्या विशेषता है? इसमें ये होता आपका, इसकी समुद्र से दूरी कितना होता है? आधार रेखा या अनन्य आर्थिक क्षेत्र से समुद्र की दूरी होती 200 नॉटिकल मील। 200, ठीक है, 200 नॉटिकल मील होती है मित्रों। उसके बाद हम देख लेते हैं नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार होता है। इसमें नए द्वीपों का निर्माण करना अधिकार होता है। नए का निर्माण करने का अधिकार होता है किसी भी देश को का अधिकार होता है प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकते हैं, यानी खनन कर सकते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होता है किसी भी देश को। बच्चों, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार होता है किसी भी देश को। मित्रों, जैसे कि हमने समझ लिया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। इसकी दूरी कितनी समुद्र आधार रेखा से? यह है 200 नॉटिकल मील, ठीक है। तो उसके बाद नए द्वीपों का निर्माण करने का किसी भी देश को अधिकार होता है, उसका अधिकार होता है, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार भी होता है मित्रों। तो हमें उम्मीद करते हैं आज वाटर डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में समझ में आया हो आपको, भारत का जल विभाजन के बारे में। मित्रों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। हम कल से आपको ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। नमस्कार, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।